तो आज हम एक बड़ी दिलचस्प जादुई सी कहानी का जायजा ले रहे हैं। उन्वान है चांद का पीछा करने वाली बिल्ली। जी, बज़ाहिर तो ये बच्चों की कहानी लगती है, लेकिन इसमें हर उम्र के फर्द के लिए बड़े गहरे सबक हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि उसके मरकजी ख्यालात, किरदार और वो पैगाम समझें जो ये पहुंचा रही है। कहानी एक काली बिल्ली के बारे में है जो हर रात सहरा में निकलती है और चांद के पीछे भागती है। हाँ, तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। कहानी का आगाज होता है डोन हिल गांव से। एक सुनहरा सहरा है और वहां ये गांव है। जी, मरकजी किरदार जाहिर है वो छोटी सी काली बिल्ली है, चमकदार सब्ज आंखें और बड़े खामोश कदम। और दो बच्चे भी हैं ना, जानी और फाती। हाँ, जानी जो जरा ज़हीन सा लड़का है और फाती एक खुश मिजाज लड़की। वो दोनों उस बिल्ली को देखते हैं बड़े तजस्सुस से। पर ये देखना बड़ा अहम है क्योंकि हर रात जैसे ही चांद निकलता है, ये बिल्ली सहरा में भागना शुरू कर देती है चांद के पीछे। और गांव के बड़े वो क्या करते हैं? वो तो हंसते हैं। उनके लिए तो ये एक मजाक है कि भाई बिल्ली कैसे चांद तक पहुंचेगी, ये तो नामुमकिन है। लेकिन बच्चे, खासतौर पर फाती, वो इसे अलग नजर से देखती है ना? बिल्कुल। फाती को लगता है वो शायद चांद से दोस्ती करने जा रही है। यही वो फर्क नजर आता है, बड़ों की हकीकत पसंदी और बच्चों का तखय्युल। और बिल्ली वो किसी की परवाह नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस भागती रहती है, रेत पर, कैक्टस के पास से, हवा के साथ जैसे रक्स कर रही हो। उसके पंजों के निशान का भी जिक्र है कि वो रात में ऐसे चमकते जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। जी हाँ, बड़ी शायराना तस्वीर कशी है। वो थकी हुई लौटती है मगर लगता है खुश होती है, अपने मकसद में मगन। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक रात कुछ बदल जाता है। जी, एक रात आसमान पर ना चांद था ना रोशनी, बस बादल, खामोशी। तो बिल्ली वो बाहर आई तो, मगर भागी नहीं, बस खड़ी रही और आसमान पर जहाँ चांद होता है उस जगह को तकती रही। और फिर अगली कई रातों तक नहीं भागी। वो रोज का मामूल टूट गया। और इसका असर क्या सिर्फ बिल्ली पर हुआ? नहीं, यही तो खास बात है। इस तब्दीली का असर पूरे गांव पर पड़ा। सब जैसे उदास हो गए, रातें बेरौनक लगने लगी। जानिया और फाती ने भी महसूस किया कि जैसे सब कुछ सुस्त हो गया है। बिल्कुल। यहाँ ये नुक्ता बहुत अहम है कि बिल्ली का रुकना सिर्फ उसका जाती फेल नहीं था, वो अनजाने में गांव की उम्मीद, गांव की तवनाई की एक अलामत बन चुकी थी। तो जब वो अलामत रुक गई तो जैसे सबकी हिम्मत, सबकी वो जो रोजमर्रा की चमक थी, वो मांद पड़ गई। जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तब आती हैं गांव की सबसे बुजुर्ग और दाना खातून, ग्रैनी जमीला। हाँ, ग्रैनी जमीला। वो मंजर को समझती हैं। वो बताती हैं कि बिल्ली कभी चांद को पकड़ने के लिए नहीं भागती थी, वो तो सबको ये याद दिलाने के लिए भागती थी कि कुछ चीजें कितनी ही मुश्किल क्यों ना लगे, कोशिश तर्क नहीं करनी चाहिए। हाँ, उनका वो जुमला, कुछ चीजें मुश्किल होती हैं लेकिन रुकना नहीं चाहिए, बड़ा सादा मगर गहरा है। बहुत गहरा। मतलब ये कि असल चीज मंजिल नहीं, सफर है। वो मुस्तकिल मिजाजी है और शायद ये भी कि आपकी कोशिश दूसरों को हिम्मत देती है। और ये बात फौरन जानी और फाती को समझ आती है। जी, उनको हौसला मिलता है। पूछते हैं ग्रैनी से, क्या वो भी भाग सकते हैं चाहे डर ही क्यों ना लग रहा हो? और ग्रैनी का जवाब कमाल का जवाब है। वो कहती हैं, बिल्कुल, सबसे ज्यादा तब भागना चाहिए जब डर लग रहा हो। ये तो जिंदगी का एक बड़ा असूल बता दिया उन्होंने। डर के आगे जीत है, अमल करना खौफ के बावजूद। तो फिर अगली शाम चांद निकलने से पहले ही जानी और फाती वो अपने जूतों पर रिबन बांधते हैं, मुस्कुराते हैं और सहरा की तरफ भाग निकलते हैं, चांद की सिमत। उन्होंने जिम्मेदारी ले ली। बिल्कुल, उन्होंने उम्मीद का बेड़ा उठा लिया। और फिर जादू होता है ना? जी, जादू होता है। जैसे ही वो भागते हैं, आसमान पर चांद वापस आ जाता है, रोशन, चमकदार, खुश। और वो बिल्ली और टीले के ऊपर वही काली बिल्ली खड़ी नजर आती है, खामोश, पुरएतमाद, दुम हिलाती हुई। तो क्या बच्चों के भागने से चांद आया, या उनकी उम्मीद ने माहौल बदला, या बिल्ली वापस आई क्योंकि उम्मीद बहाल हुई? ये सवाल कहानी छोड़ जाती है। शायद ये सब जुड़ा हुआ है। बच्चों के अमल ने न सिर्फ उनकी अपनी बल्कि शायद माहौल की खोई हुई उम्मीद भी बहाल कर दी, और बिल्ली का वापस आना जैसे इस बहाली की तस्दीक थी। तो कहानी का जो बुनियादी पैगाम है वो यही लगता है कि जब तक आप ख्वाबों के पीछे दौड़ते रहते
जिंदगी में रोशनी रहती। बिल्कुल, मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं, सफर जारी रखना अहम है। वो जो आखिर में कहा गया, चांद छू ना पाना ठीक है लेकिन रुकना नहीं। जी हाँ, तो एक छोटी सी बिल्ली की ये सादा कहानी हमें इस्तिकामत और उम्मीद का एक बहुत बड़ा सबक देती है। और ये भी कि अमल चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो तब्दीली ला सकता है। बिल्कुल, बिल्ली का अमल, फिर बच्चों का अमल, उसने पूरे माहौल को बदल दिया। तो आखिर में ये सोचने की बात है। जी बिल्कुल, कि क्या हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा चांद है जिसका हम पीछा कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि शायद हम उसे कभी हासिल ना कर पाएं। और अगर हम उसका पीछा करना छोड़ दें, हाँ, अगर हम रुक जाएं, तो हमारी अपनी दुनिया पर और हमारे आसपास के लोगों पर उसका क्या असर पड़ेगा? ये एक अहम सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए। शायद हमारी दौड़ भी अनजाने में किसी और के लिए उम्मीद की वजह हो।